अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH ड्रामा रिव्यू। यहाँ पे हम ड्रामों का रिव्यू देते हैं। आपसे दरखास्त है इसको भी सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और हम आपको बताएंगे कि कौन सा ऐसा ड्रामा शुरू हुआ है जो जिसको मुबैना तौर पर कहा जा सकता है कि शायद बुशरा बीबी जो इमरान खान की एहलिया है उसके हवाले से बनाया गया है उस ड्रामे पे। इसके अलावा हम बात करेंगे दस्तक, कर्ज़े जां और ए दिल के हवाले से। शुरू करते हैं दस्तक में। कुछ क्लिप हम आपको आखिर में दिखाएंगे और आप देखेंगे उसकी दिखाने की रीज़न है। लेकिन शुरू हम दस्तक से करते हैं। दस्तक की जो लास्ट एपिसोड थी बहुत ज़बरदस्त थी। उसमें रिश्ता लेकर आते हैं उनके घर पे जो किरण है उसकी बहन का रिश्ता आता है। उसके वाले सब रिफ्यूज़ कर देते हैं। लेकिन उसमें किस्त के अंदर ख़ास बात ये थी कि जो अपनी पसंद की अपनी अरेंज मैरिज की उसकी किरण की, उन्होंने अरेंज मैरिज वालिद ने और वालदा ने की, लेकिन वो नाकाम साबित हुई क्योंकि हालांकि उनके जो वालदा के जो भाई थे सुहेल समीर यानी मामू जो बने हुए हैं, वो उनको समझाते रहे कि लड़का ठीक नहीं है। इसके बावजूद भी अरेंज मैरिज अपनी मर्ज़ी से की, लेकिन वो शादी चल नहीं सकी और उसका नतीजा डिवोर्स हुआ। अब लड़की जो है वो अपनी पसंद की शादी करना चाह रही है और उसकी लड़की के मंगेतर और उसकी माँ इनके घर पे आती हैं। हालांकि माँ बड़ी बेटी से पूछती है कि तुम शादीशुदा हो, वो कहती है नहीं मुझे तलाक हुई है, शादीशुदा थी कुछ अर्सा पहले तक। इसके बावजूद उनको ये शक होता है किरण के वालदा को और वालिद को भी और बहन को भी इवन, और ख़ुद किरण को भी, कि ये रद्दमल बड़ा सख्त किस्म का देंगे। लेकिन उस लड़के की वालदा सख्त रद्दमल नहीं देती, कहती कोई बात नहीं, होते रहता है, शादियाँ तो मतलब इस तरह की वो चलती रहती हैं। इसके बावजूद उसमें भी फिर किरण भी और उसके वालिद भी हैरान होते हैं कि ये तो इतने अच्छे लोग हैं। इसके बावजूद भी जब उनको पता चलता है कि ये कबीर जो मामू हैं उनके रेफरेंस से, ये किसी कबीर को नहीं जानते, उनके रेफरेंस से जो हो रही है, बल्कि लड़का लड़की पसंद करते हैं, तो वालिद जो है अपनी बड़ी बेटी की अरेंज मैरिज के बावजूद जो छोटी की पसंद की शादी होने को के रास्ते में रुकावट बन जाता है। हालांकि वो बड़ी बेटी की तलाक को भी मैटर नहीं करते। तो ये एक अच्छा सब्जेक्ट था। और उसके बाद ख़ास तौर पे जब किरण जो है वो उसको फिर आगे बढ़ते हुए दिखाया, वो किस तरह एक कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार होती है। 5 साल बाद का फिर पीरियड दिखाया है, वो सीन बहुत अच्छा था जहाँ उसकी सास मिलने आती है आखिरी दफ़ा, क्योंकि वो जा रही होती है और वो कहती है कि मैं उसकी बेटे की तरबियत ठीक तरीके से नहीं कर सकी। वो मिलने आती है। जो किरण के वालिद साहब थे उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, उन्होंने बड़े अच्छे मिक्स किस्म के वो दिए अपनी बेटी के लिए, कितने स्ट्रिक्ट हैं, तुम्हें मेरे घर में रहना होगा, मेरे उसूलों के तहत रहना होगा। उनके उसका एक वो मजबूरी और जो रवायती किस्म की सोच के साथ वाला, लोगों से डरने वाला, मुआशरे से डरने वाला बंदा दिखाया है। और आगे चल के इसके अंदर जब पता चलेगा कि वो जो मकान नाम लगा गया था बहन के, वो इन्होंने किस तरह फ्रॉड करके अपने नाम लगाया, सारा कुछ किया है। तो आगे जाके इस किस के अंदर मैं एक चीज़ सिर्फ हाईलाइट करना चाहूँगा, ना इसके अंदर गैर ज़रूरी इंसर्शंस थी, ना इसके अंदर गैर ज़रूरी बैकग्राउंड म्यूज़िक था, ना इसके अंदर बार बार OST का काम था। उसमें कोई जगह किसी जगह पे भी टाइम गुजारने के लिए OST को बीच में घुसेड़ा नहीं गया कि चलें। टू द पॉइंट एपिसोड थी, कोई गैर ज़रूरी म्यूज़िक नहीं था, कोई गैर ज़रूरी इंसर्शन लंबी लंबी नहीं थी कि बस टाइम आपके 1.5 मिनट यहाँ गुजारना है तो 1 मिनट OST दोबारा चलाएंगे वो हो जाएगा। तो इस तरह करके कंटेंट था, बीच में मैटर था, मटेरियल था, मज़ा आया देख के। और बिल्कुल जिस तरह पीटीवी का आप ड्रामा देखने हैं, इस एपिसोड को जो लास्ट गुजरी है इसको मैं बिल्कुल उस तरह जोड़ूंगा। अदाकारी के मेयार के हवाले से भी बात कर लें, कहानी के मेयार के ऊपर, डायलॉग वगैरह, मैसेज जो भी था। तो आगे आते हैं जनाब ए दिल पे। ए दिल में मोहित जो हैं वो आ गए हैं दोबारा से। मैंने जितना कहा था उसकी वालदा का इंतकाल हो चुका है। मोहित वापस वहाँ पे आता है। उसमें कुछ तुकें ओवरऑल थी इस एपिसोड में। मोहित ने दोबारा से फ़ोन करना शुरू कर दिया है। आपको रद्द ड्रामा याद होगा हिबा बुखारी का, जो उसका मंगेतर आके दोबारा करना, हालांकि उसकी शादी हो चुकी होती है उसके साथ, शहरयार मुनव्वर के साथ। तो इसमें मोर लेस उसी तरह वो आके पसंद तो वो भी एक दूसरे को करते थे, ये भी इसने भी ब्लैकमेलिंग शुरू कर दिया है। ब्लैकमेलिंग इन द सेंस नेगेटिव नहीं, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही करने के लिए तैयार नहीं है कि इसकी शादी होगी और इसने कर ली, मैं क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे जी। अच्छा, अब वो मोहित उसके घर आता है। उसके घर के बाहर आके पता चलता है कि दरवाज़ा खटखटाता है, बेल देता है, कोई नहीं आता, नॉक करता है, कोई नहीं आता, और फिर खुद कहता है कि मैं अगर किसी से पूछूंगा तो बदनामी हो जाएगी। इसके बावजूद भी पूछ लेता है एक बंदे से, ये एक थोड़ी सी तुक दिखाई है। और उसके बाद लड़की अब जो है, लड़की को फ़ोन कर रहा है मलिहा के खामद को। तो खैर पता चल गया सारा कुछ, हो तो रंगे हाथों पकड़ लेता है उन्हें बात करते हुए कि किस तरह उसके घर के अंदर वो घुसा हुआ है। तो वो सारी जो गलतफहमियाँ जो भी है वो पैदा हो गई हैं। लेकिन अपनी नंद के सामने वो, उसे पता है कि फ़ोन आ रहा है, वो नंबर ब्लॉक नहीं करती। उसकी नंद आके कहती है मलिहा की कि मेरी सहेलियाँ आ रही हैं तो आपने ये करना है। अब वो वॉशरूम चली जाती है, फ़ोन बाहर छोड़ के जाती है। नंबर को ब्लॉक करना ऑप्शन है, फ़ोन को बंद करना ऑप्शन है,
वो वहाँ पे वो करके नहीं जाती कुछ भी, और उसकी नंद पीछे से फ़ोन उठा लेती है, जो भी करती है अटेंड करती है। एक तो ये भी तुक थी, दूसरी तुक ये थी, जब मलिहा के खामद को, हस्बैंड को पता चल गया कि रंगे हाथों पकड़ लिया, तो उसको ना पता हो, फिर तो वो बंदा के वो जिस तरह वो उसको फ़ोन करते हैं कि तुमने आना है, तुम्हें मुझे मिलने आना है, खैर वो जाती नहीं है, लेकिन आगे से बोलती कुछ नहीं है, और जिस तरह वो हो रही है आगे 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 आने वाली किस्तों में भी अगर वो उसके जरिए हाथों से ब्लैकमेल होकर वो कहीं बुलाता है और वो चली जाती है, तो उसके खामद को तो सब कुछ पता है। अब आप ब्लैकमेल तो बंदा तब होता है कि यार उसको पता ना चल जाए, उसने तो सारा कुछ देख लिया है। तो ये थोड़ी सी बीच में थे, लेकिन स्टोरी के अंदर बहरहाल दिलचस्पी कायम है। किरदारों में सारे अपना अपना किरदार अच्छा कर रहे हैं। मोहित बहुत अच्छा कर रहा है, अजान समी खान बहुत अच्छा अदाकार अपना किरदार निभा रहे हैं। कोमल भी सिर्फ मोटी और पतली होने के अलावा, एक सीन में वो मोटी नज़र आती है, एक में पीछे पतली नज़र आती है, स्लिम नज़र आती है, इसके अलावा उन्होंने काम बहुत अच्छा किया। फिर वो लड़की जो सना है बाय द वे, जो गौहर रशीद की बीवी बनी हुई है, उसने बहुत अच्छा काम किया है। वो बहुत ही मतलब है किरदार से के अंदर है, बिल्कुल फोकस किरदार है, कॉन्टीन्यूटी है उसके किरदार के अंदर निभाने में, उसकी अदाकारी में। तो ये चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त नज़र आती हैं। कर्ज़े जहाँ पे आते हैं, कर्ज़े जहाँ वाकई बहुत डेप्थ वाला ड्रामा है। इसको आप उसामा खान के डायलॉग देख लें, जो इस दफ़ा उसको सुनाता है सारे अच्छे थे, डायलॉग अच्छे बोले उसने, नेचुरल अंदाज से बोले। अच्छा, दूसरा ये कि उसका फिर रिएक्शन जो था ना, वो बड़ा स्टैंड स्टिल और बड़ा एक जैसा रिएक्शन यूँ करके वो देख रही है, वो भी बड़ा ज़बरदस्त था। और मुझे यकीन करें देखते हुए था कि बगैर कुछ के ये गाड़ी से निकल के चली जाएगी, और वही होता है। तो कुछ इसमें कॉन्टीन्यूटी का एक दो जगह इशू था, लेकिन वो मैं आपको अभी बाद में सीन दिखाता हूँ कॉन्टीन्यूटी का क्या इशू था इसी जगह गाड़ी के अंदर। और एक और चीज़ है जो इसमें कहीं पे देखें, ज़्यादातर आपको हैंडी कैम के साथ ये नज़र आता है, क्योंकि कैमरा जर्क मार रहा होता है। बेशक वो फैसल के अपने बेटे के साथ सीन है, गाड़ी के अंदर वाला सीन देख लें, वो भी हैंडी हुआ हुआ है। एक और दो जगह सीन जाए वो हैंडी, वो ट्राइपॉड के ऊपर कैमरा नहीं रखा हुआ। और लेकिन ये एक अच्छा है, उसकी जो थीम है उसके हिसाब से देखा जाए, या जो है वो एक अच्छा आइडिया है। आर्ट का इसी चीज़ का नाम होता है कि आप उसमें एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंट ऐसा ना हो जिसमें आपको थोड़ा कोई ओवर चीज़ नज़र आए। तो इसमें जो वो लड़की, अच्छा बाय द वे, वो जो इससे पीछे वाली एपिसोड थी 22 नंबर, अभी ये 24 नंबर थी, 22 नंबर एपिसोड में उस लड़की फरियाल ने बहुत अच्छी अदाकारी की। वो मैं क्योंकि उसमें बीच में बताना आपको भूल गया था, या मैं शायद बना नहीं पाया वीडियो। उसने जहाँ पे वो उसकी माँ उसको समझाती है, फिर वो समझाने की कोशिश करती है, नहीं मामा अब आप दोबारा उससे बात नहीं करेंगी जाके बुरहान से या उसके वालिदैन से, क्योंकि उसको पता चल चुका होता है कि मैं किस्म की रिजेक्ट हो चुकी हूँ। तो उसने बहुत ही नेचुरल तरीके से अदाकारी की, आंखों से भी, और वो बड़ी टची भी नज़र आई, गमज़दा भी नज़र आई, लेकिन इसके बावजूद भी चीज़ों को कबूल करती हुई नज़र आई। तो वो बहुत ज़बरदस्त था। आखिर में आते हैं, कुछ कहना था या तुमसे कुछ कहना था या कुछ कहना है, जो भी इस ड्रामे का नाम है, जो भी शुरू है ग्रीन एंटरटेनमेंट पे। उसमें एक तो सुरेंद्र नदीम साहिबा ने शायद इसमें कुछ डाइटिंग भी की है, लेकिन उनका मेकअप भी शायद इस तरह का जो कि एक रिक्वायरमेंट थी। और इसकी कहानी के लिहाज से सरदार बने हुए हैं जनाब साहब नुमान इजाज साहब, और उसके साथ सवेरा नदीम उनके साथ है, बीवी हैं। और सरदार जो है वो सारी पूरे दुनिया को डराते हैं, लेकिन अपनी बीवी के भरपूर कंट्रोल में नजर आए हैं। जिब्रान का इसमें रोल बड़ा अच्छा नज़र आ रहा है। उसामा खान अगेन ज़्यादा ड्रामे कर रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि आपका एक ड्रामा ख़त्म होता है दूसरा शुरू हो जाता है। अभी गैर ख़त्म हुआ था तो ये चल रहा था, कर्ज़े जहाँ साथ ही है, पता नहीं और दूसरे चैनल पर कितने चल रहे होंगे, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ तो नुमान इजाज मैंने जैसा बताया बीवी के कंट्रोल में है और भरपूर तरीके से। अभी आगे जाके स्टोरी क्या चलेगी, लेकिन इसमें वो बुशरा बीबी की तरह नज़र आई है। सवेरा नदीम जो है वो बुशरा बीबी नज़र आई। उनके मेकअप के हिसाब से देखें, कहानी देखें, तस्बीह करते हुए शायद दिखाने की कोशिश की गई है उनको, और वो किरदार जो है वो इसमें नेगेटिव दिखाया गया। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये मेरा मुगालता भी हो सकता है, लेकिन मेकअप का स्टाइल, खैर उनके तो चेहरा कम ही नज़र आता है बुशरा बीबी साहिबा का, लेकिन जिस तरीके से वो उनका वो दिखाया, आगे जाके हम देखेंगे कि स्टोरी किस तरह जाती है। लेकिन आइए आपको चल के कुछ सीन दिखाते हैं। ये वो सीन है एपिसोड नंबर 24 कर्ज़े जहाँ का, जहाँ पे थोड़ी सी कॉन्टीन्यूटी का इशू था, लेकिन आप देखें ये अब किस तरफ देख रही हैं नशवा जो है, या तो वो बुरहान की तरफ देख रही है या उसके शोल्डर वाली साइड पे पीछे देख रही है, लेकिन जब कैमरे का एंगल चेंज होगा तो वो सीधा देखती हुई नजर आएगी। देखिएगा, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि लम्हा ऐसे रुक जाए बस, ये अब दूसरा एंगल देखिएगा ज़रा, ये देखिए, ये सीधा देख रही है। आई नो ये थोड़ा सा बीच में इस तरह की चीज़ें आती हैं और कॉन्टीन्यूटी के समटाइम्स, क्योंकि सिंगल कैमरा शूट होता है तो इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। अच्छा, वो ड्रामे का नाम था कुछ न कहना, जो कि सवेरा नदीम का है। अब यहाँ से आपको आइडिया होगा कि पीछे माहौल किस किस्म का है। जिस तरह मैंने कहा मुबैना तौर पर
ये किसी सियासी शख्सियत, जिसका मैंने पहले नाम लिया, सियासी शख्सियत तो नहीं कहना चाहिए, किसी लीडर की एहलिया को कहना चाहिए, उनकी तरफ इशारा है या नहीं है, ये तो आने वाली दिन बताएंगे। लेकिन ज़रा देखिएगा इनके मेकअप को भी और इनका जो मतलब स्टाइल इसमें डाला गया और जो कुछ निकाल रही है, जो कुछ कर रही है, देखिएगा ज़रा। ये है, और आगे मैं आपको दिखाता हूँ आगे। यहाँ भी देखिएगा इस सीन में भी सुहेरा नदीम साहिबा को ये देखिए, और एक और सीन दिखाता हूँ, देखिएगा। ये है ड्रामे का सीन, इसमें काफ़ी सारी डाइटिंग की है मुझे लगता है सुहेरा नदीम साहिबा ने। खैर, इसको हम फॉलो करेंगे, इसके हवाले से हम आपको अपडेट भी करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।